नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं शीतल सिंह जी। शीतल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मानित हैं, बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हैं। सब लोग जानते हैं, उनको देखते भी हैं। और शीतल सिंह जी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उसी में हमने इनसे समय माँगा है। सर ने बहुत ही सम्मानित तरीके से हमको वक़्त दे भी दिया है। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर। नमस्कार रवींद्र जी, नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, सबको नमस्कार जी। सर ये राम मंदिर वाले विवाद से अगर शुरू करें, सर ये जी, चढ़ावा चोरी हो गई है सर, लेकिन ये जो बड़े मछलियां हैं उन पर हाथ नहीं डाल पा रहे हैं सर। डालना ही नहीं है हाथ। ये तो छोटे कर्मचारियों में कुछ एक दो उसमें चोर वोर होंगे छोटे लेवल पे। उन सब पे कहानी खत्म करने की पूरी कोशिश है, जिससे जो असली बदमाशी है, जो बहुत ही बड़े स्तर की है, जिसकी बहुत सारी सूचनाएं है पब्लिक डोमेन में, और बहुत सारी गायब करने की कोशिश है, डाइवर्ट करने की कोशिश है। उस सब में पूरा तंत्र लगा हुआ है। आरएसएस से लेके केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार तक सब लोग मिलजुल के इसको चाहते हैं कि ये चीज ये राख ठंडी हो जाए, लोग भूल जाए, चुनाव उनाव निकल जाए, क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में, वो भी है। कुछ छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरा दी जाए और उसी पे कहानी खत्म कर दी जाए कि ये साहब ये नोट गिनती उनती में चोरी करने वालों पे सारी बात डालने की कोशिश है। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़े पैमाने, लक्ष्य भी बड़े थे, लूट भी बड़ी है। तो सर लूट का आप तो क्योंकि अयोध्या भी हाल में गए थे, तो वहां पर जी लोगों में और जनता में भी आप तो खैर मिलने जुलने वाले हैं, टपरी पे चाय भी पी लेते हैं, तो लोगों से खूब मुलाकात हुई होगी। क्या जी भावना जी है सर लोगों? बहुत निराशा है, बहुत निराशा है। भीड़ खत्म हो गई है। 1/5 लोग आ रहे हैं, बल्कि उससे भी कम हो गए हैं। अभी तो बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है मेरी रिपोर्ट के बाद। मैं तो मंदिर में भी गया था, अंदर हनुमानगढ़ी भी गया था, अन्य जगहों पे भी गया था। एकदम लोगों में बहुत निराशा है। जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, गाइड हैं, तिलक लगाने वाले हैं, फूल बेचने वाले हैं, वो छोटे छोटे बहुत सारे काम करते हैं, हजारों लोगों का रोजगार है। वो सारे लोग जो है बहुत प्रभावित है। ऑटो रिक्शा वाले हैं वगैरह वगैरह, ट्रांसपोर्ट, होटल, सभी कुछ प्रभावित है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि ऐसा भरोसा टूटा है। और ये सब समझ रहे हैं, अयोध्या में ये सब समझ रहे हैं कि ये छोटे लोगों पर ये मतलब कार्रवाई करके बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। साफ साफ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, बार एसोसिएशन वहां सड़क पे आई गई है। अयोध्या के नागरिक इन जनरल इस बात को कह रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है देश में भी जा रहा है। हालांकि डाइवर्जन की बहुत बड़े लेवल पे कोशिश हो रही है। कोशिश हो रही है कि वो एक यादव है, उसमें टिन्नू यादव, जिसपे पहले कहानियां बना दी गई थी, उसके ऊपर बिल फाड़ दिया जाए, लेकिन कुछ तथ्य है नहीं, तो पुलिस भी उसकी जगह दूसरों को ले गई है जांच वांच में। तो ऐसा ऐसी कोशिशें हो रही हैं। उसको बदनाम किया जा रहा है। एक झूठा कैंपेन चलाया गया सोशल मीडिया पे, जो इनका आईटी सेल है, उसके एक आसाम के अकाउंट से कहानी चलाई गई कि टिन्नू यादव तो अखिलेश यादव से 800 बार टेलीफोन पे बात कर रहा था और सीडीआर मिल गई है। एकदम झूठी। तो इस तरह की झूठ जो है, उसको व्हाट्सएप एसोसिएशन से इन्होंने पूरे ऑल इंडिया फैला दिया है। तो हम लोगों की जो रिपोर्ट्स या पोस्ट होती है, उसमें कुछ लोग इस तरह का कमेंट करने आते हैं। जब उनकी बैकग्राउंड देखता हूँ तो वो सब संगी है, बहुत नंगे किस्म के। तो ये जो टुच्चा संघ है, ये बहुत ही, मतलब क्या इनको कहा जाए, हम लोग अपनी भाषा खराब हो जाएगी इन लोगों के बारे में बात करने में। बहुत ही घटिया लोग हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोगों का जो समाज है, जो जिसमें मतलब हमारी परवरिश हुई है, जिसका ठप्पा बिल्ला हमारे ऊपर है, और हम चाहे न चाहे हमें वहां रहना ही है, उसका बहुत बड़ा इन्होंने सामाजिक और मानसिक नुकसान किया है। और जो आस्था का विचलन हुआ है, लोगों में जो भरोसा टूटा है, ये बहुत खराब है। अब क्या इसको ढंग से कैसे परिभाषित किया जाए, मुझे तो शब्द नहीं मिल रहे। तो आप तो फिर पहले भी गए होंगे अयोध्या, ये मंदिर बनने से पहले, या उस इलाके में तो घूमे ही होंगे, और हाँ आप तो रहने वाले भी उधर का ही हैं। तो इस बार कुछ हाँ लोगों में हाँ। निराशा ज्यादा बढ़ गई क्या सर? भरोसा घट गया? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, कुछ शंकाएं हमेशा से इन सब के, क्योंकि इसके पीछे सबके आरएसएस है। इस पूरे आंदोलन को कब्जा करना, आंदोलन में आई हुई धनराशि पर नियंत्रण रखना, फिर मंदिर की जो ट्रस्ट बनी है उसमें पूरी घुसपैठ करके उस पर नियंत्रण रखना,
मंदिर की हर कार्यवाही में और मंदिर से उपजने वाली जो अर्थव्यवस्था है उस पर नियंत्रण करना, ये सब बड़ा पैराया है। इन सबको संवेद में समझने की जरूरत होगी। और आरएसएस के एनी गिवन टाइम यहाँ पे 3-4 हजार लोग रहते हैं, उनके पास 1000 से ज्यादा अच्छे कमरे और व्यवस्था है रुकने उकने की, भोजन की, सब चीजों की। तो एक बड़े लेवल पे उन्होंने यहाँ इंतजाम किया है जिससे वो कभी भी 4-5 हजार आदमी उनके पास उनके अपने ट्रेंड वर्कर्स हो, जो कभी भी किसी भी निगेटिव इवेंचुअलिटी में उनके हितों की रक्षा कर सके। वो सब उन्होंने वहां बहुत लंबे समय से वो सब काम करके इंतजाम किया है। और धीरे धीरे जो उनके सेलेक्टिव कोर ग्रुप होता है, जो कहते हैं ना कि वो जिस समुदाय से आते हैं उनके कोर ग्रुप के लोग, उनकी बहुतायत कर ली है और उन्हीं का कब्जा है। तो अब जो दूसरे किसान जातियों वगैरह के लोगों को इस्तेमाल किया था आंदोलन में, उनको धीरे धीरे बाहर कर दिया है। और इसलिए उनमें तो एक धार्मिक नगरी थी, पुराने बड़े लंबे समय से चली आ रही थी, सैकड़ों साल से। तो यहाँ छोटे छोटे मंदिर की एक अर्थव्यवस्था थी जिसमें बड़े भी थे और छोटे भी मंदिर थे। तो कोई अपना सीता रसोई बताता था, कोई कि यहाँ भगवान ने कपड़े बदले थे, यहाँ नहाए थे, यहाँ ये किया था, वो अपना अपना बना के सब रोजी रोजगार चलाते थे। हजारों मंदिर थे। वो सब इस जब ये कारपोरेटाइजेशन ऑफ रिलीजन हुआ, इसको कारपोरेशन की तरह चलाया और कब्जा कर लिया, सब कुछ केंद्रित कर लिया राम मंदिर में, चूंकि एक आंदोलन के ज्वार से इसको पैदा किया गया। तो उसके बाद सारी आस्था एक जगह सिमट गई, सारा चढ़ावा, सारा धन, सारी अर्थव्यवस्था, सब। तो धीरे धीरे इनका नियंत्रण बहुत विशाल स्तर पर हो गया और उसकी वजह से वहां छटपटाहट समाज में भारी पैदा हो गई है। जो पुराना ढांचा था जब वो गिरा है, तो उससे संबंधित जो अर्थव्यवस्था थी जो टूटी है और जो मोनोपोलाइज हो गई है, उसका कन्फ्रंटेशन बहुत बड़े स्तर पर पैदा हुआ है। तो समाज में बहुत खिसियाहट है वहां जी। तो इसीलिए ये हम लोग देख रहे थे कि असर उसका चुनाव पर भी पड़ा, क्योंकि लोकल आदमी बिल्कुल आइसोलेटेड फील कर रहा था। जी जी जी, बहुत सारी चीजों पर पड़ा। चुनाव तो खैर अलग तरह से अब होने लगे हैं, तो उसमें जो पुराने नतीजे हैं उनके आधार पर कोई व्याख्या करने से पता नहीं हम लोग कहाँ पहुंचेंगे। चुनाव में क्या होगा ये कह पाना असंभव है, उसके लिए साधन और बहुत सारी चीजें अब लगती हैं। अब चुनाव नॉर्मल भारत में नहीं होते, लेकिन एक जनरल गुस्सा जो साफ नजर आ रहा है, वो वहां मंदिर जाने पर नजर आता है, सड़कों पर नजर आता है। जो रोजी रोजगार में लगा हुआ समाज है वो उसको व्यक्त कर रहा है खुल के। अब तो तमाम रिपोर्ट जो भी जिम्मेदार पत्रकार हैं वो जाके कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बीबीसी वाली रिपोर्ट देखी। उस दिन मैंने भी की थी, जब मैं गया था तो आशुतोष ने एक मुझसे बातचीत की थी, तो उसमें मैंने वो सब दिखाया था वीडियो की। लोगों ने बताया कि 1/5 रह गई है भीड़। तो ये सब फर्क आया है जी। तो सर ये एक और बात बताइए, ये क्या लोकल अर्थव्यवस्था वर्सेस आस्था, जी वैसा देखिए, निश्चित तौर पर लोकल अर्थव्यवस्था में जो फ्रस्ट्रेशन पैदा हुआ है, वरना इसके पहले इन पर चंदा चोरी वगैरह के आरोप अनेक बार लगे और ये उसको बुलडोज करके आगे बढ़ गए, वो इन पर चिपके नहीं। इस बार ये आरोप इन पर चिपक नहीं, इनके गले में फंस गया है। तो इसकी वजह ये हो सकती है कि जो धीरे धीरे वहां चीजें सिमर कर रही थी, जो वहां का लोकल ढांचा था, जब वो ध्वस्त इन्होंने किया, ये सिर्फ बाबरी मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया, इन्होंने वहां लोकल जो आर्थिक ढांचा था पुराना चला आ रहा था उसको भी ध्वस्त किया और मोनोपोलाइज कर लिया एक मंदिर में, और मंदिर पर कब्जा कर लिया ट्रस्ट बना के। उसमें जो कि सरकार इनकी है, कोर्ट का ऑर्डर पीछे से था, सरकार ने इनको सौंप दिया और तमाम टैक्स पेयर के पैसे से इनकी जरूरत के हिसाब से शहर में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। उस सब से एक ये बहुत बड़े उद्यम में बदल गया और बहुत चढ़ावा आने लगा, बहुत लोग आने लगे, बहुत बड़ा फुटफॉल आ गया। वो सब इनकी झोली में गिर रहा था। लेकिन अब चूंकि सब इन्हीं की झोली में गिर रहा था, वो मोनोपोलाइजेशन से फ्रस्ट्रेशन बहुत था सोसाइटी में। वो एक मुद्दा जब यह सामने आया तो वो फ्रस्ट्रेशन फट पड़ा है। और अब वकीलों के विद्रोह में आप देख रहे हैं, समाज के विद्रोह में, कारोबारियों के विद्रोह में, अब एक बहुत छोटा सेक्शन समाज का है जो जाति और दूसरे आधारों से इनसे चिपका हुआ है और इनकी कुटिलता में इनके साथ शामिल है। वो इनके साथ अभी भी है, लेकिन बहुमत जो है वो खिसिया गया। ये चंपत राय बंसल के अयोध्या के रहने वाले नहीं है क्या सर, बाहरी है क्या कोई?
नहीं 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 नहीं, ये बाहर के हैं। ये तो वहाँ ज्यादातर चंपत राय बंसल हो, वो एक मिश्रा जी हो, एक तीसरे जो असली नाम आ रहा है सबसे ज्यादा गोविंद राव का, जो कर्नाटक से आ रहे थे, वो तो खैर ट्रस्ट में भी नहीं थे लेकिन इस समय बहुत प्रभावशाली हो गए थे। उन जमीनों वगैरह के असली धंधा तो जमीनों का है। जमीनों के मूल्य जो इस विकास से बढ़े, जिसमें टैक्स पेयर के पैसे का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया। मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री हफ्ते में 2 बार यहाँ विजिट करते थे और तमाम विकास कार्यों के लिए असाधारण धन उन्होंने उपलब्ध कराया। एक ऐसे राज्य में जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सब चरमराया हुआ है, बहुत कठिनाई है और कोई रोजगार नहीं है। नोएडा वगैरह को छोड़ दीजिए तो पूरा राज्य जो है बेतरह पिछड़ेपन और तमाम चीजों का शिकार है। सारी परीक्षाएं फेल हो जाती हैं। एक सबसे बड़ी भर्ती की योजना जो है अध्यापकों की, वो सुप्रीम कोर्ट में फंसी पड़ी है। तो यहाँ बहुत सारे कारक है। भ्रष्टाचार उसकी, खैर अब तो सब पूरे देश में ही है, लेकिन यहाँ उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे में वो सारी आप कह सकते हैं संसाधनों को लेके एक धार्मिक स्थल को डेवलप कर रहे थे, क्योंकि वो राजनीतिक हित साध रहा था, आर्थिक हित साध रहा था और वो मोनोपोलाइज कर लिया गया था। उस मोनोपोलाइजेशन के खिलाफ एक फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है इस घटना के जरिए बाहर आया है और उसने आस्था के इस व्यापार को संकट में डाल दिया है। इस मुद्दे पर आखिरी सवाल सर, ये क्या विवाद, जो कई लोग कह रहे हैं कि ये तो बंसल वर्सेस मिश्रा भी है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बंसल मिश्रा इस मामले में एक है, लेकिन कब्जा बंसल का था, मिश्रा वगैरह सहयोगी थे। बेसिकली बंसल साहब का ही कब्जा था और उसी तरह से बंसल साहब सीधे आरएसएस से आते थे, बाद में गोविंद राव और मिश्रा जी भी थे और मिश्रा जी के लोग इसमें काउंटिंग वाउंटिंग में थे। हो सकता है छोटे मोटे मामलों के, मतलब अलग अलग तरह के अपराध है ना, वहां सिर्फ एक अपराध नहीं है। सामने एक अपराध आया है क्योंकि उसका भावनात्मक असर ज्यादा है, इसलिए उस पर ज्यादा बात हो रही है, लेकिन उससे बहुत बड़े बड़े अपराध वहां प्रायोजित किए गए हैं जिनके संकेत मिले हैं। अभी उनकी डिटेल्स पर काम होना बाकी है। थोड़ा बहुत काम हुआ है क्योंकि अभी राष्ट्रीय मीडिया तो पहले इनकी संरक्षा में था, बीच में उसको लगा कि टीआरपी गड़बड़ा रही तो थोड़ा बहुत उसने कवरेज किया, फिर वो सर्टिफिकेट देने लगा कि चोरी तो हुई है, लेकिन चंपत राय जी बड़े ईमानदार आदमी है, तो ये सब अभी काम कर रहा है वो, लेकिन उसकी कोई साख नहीं है। इसमें लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर यकीन कर रहे हैं और सोशल मीडिया ने इसमें इसका मतलब इस मामले को सामने भी उसी ने किया और इस मामले में उसकी साख इस नेशनल मीडिया से बहुत बड़ी, बहुत आगे बढ़ चुकी है। हालांकि वो लगातार उत्तरोत्तर बढ़ रही है, टेक्नोलॉजिकल कारण भी है उसके, लेकिन वो इस कांड में तो बिल्कुल राष्ट्रीय मीडिया की बड़ी हद हुई है। अब तो मैं देख रहा हूँ कुछ राष्ट्रीय मीडिया के भी हिस्से जो है वो अपने को पत्रकार सिद्ध करने के लिए थोड़ा बहुत जांच पड़ताल अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। अभी मुझे किसी ने टाइम्स नाउ की कोई स्टिंग टाइप कुछ भेजा है, देखता हूँ कि क्या है उसमें। भास्कर वगैरह ने तो काफी काम किया, 2 अखबार भास्कर और जागरण, उनमें अलग लड़ाई है, मतलब उनका मुकाबला है आपस में। उनके पत्रकारों ने भी काम किया इसमें। आश्चर्यजनक रूप से जागरण तक में खबरें आई हैं जो ओपनली प्रो बीजेपी है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जन भावना थी और वो इतनी बड़ी होती जा रही थी कि उससे इतर कहानी चल नहीं सकती थी, इसलिए सबको कवर करना पड़ रहा है। अपने अपने हिस्से का चालाकी के साथ कवर हो रहा है। बहुत सारा हिस्सा जो है टुन्नू यादव पे खर्च करके बात को डाइवर्ट करता है, लेकिन बात बढ़ती जा रही है और वहां पहुंच रही जहां उसे पहुंचना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल।